नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरडी एजुकेशन में। आइए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह भी आपका कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला है, सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो इसमें आद्य शिव का अंकित था चित्र। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो इसमें बैल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये आपके हड़प्पा की संस्कृति में मिले हुए हैं। अगला है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहास कौन था? तो ये हेरोडोटस थे और यही इतिहास के पिता कहला जाते हैं। अगला है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसमें है अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुड़िक था। अगला है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला, अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की जो कि इसी का पुत्र था। अगला है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पर 429 ईस्वी पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो आचार्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके उसने मगध साम्राज्य में शासन प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वेद ही है। अगला, हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तकें तो ये सभी को पता है, रामायण महाभारत वेद पुराण आदि ये सब है। अगला है, पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो पांडिचेरी की स्थापना सन 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो यह 1761 ईस्वी में छीना था। अगला है, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अगला है, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो ये पांडिचेरी की संधि के बाद ही कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था। अगला है, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी थी, 1868 ईस्वी में अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए थे। अगला प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लिली की स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कोचीन में की थी। अगला है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? तो ये आदिल शाह यूसुफ से इसने छीना था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल था। अगला प्रश्न है, मद्रास के संस्थापक कौन है? तो फ्रैंको मार्टिन है मद्रास के संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी उसकी स्थापना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 में। ये महत्वपूर्ण युद्ध है एक ठो। अगला है, बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। किस बंगाल के नवाब को? तो ये मीर जाफर थे। अगला है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने ही किया था। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सदातुल्ला खान ने की थी। अगला प्रश्न है, जुझार सिंह की राजधानी क्या थी? तो ये ओरछा थी उनकी राजधानी। अगला प्रश्न है, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी? तो ये हैदर अली, उन्होंने ही रखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली अंग्रेजी सूरत में बनाई गई थी। अगला, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने अपना राजधानी बनाया था? तो 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये अल्मेडा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।